क्वेश्चन नंबर 1, जब बॉल आउट ऑफ प्ले हो और रेफरी नोटिस करे कि एक प्लेयर के खून बह रहा है तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी इस बात को यकीनी बनाएगा कि प्लेयर खेल का मैदान छोड़ चुका है। खिलाड़ी अब रेफरी के सिग्नल के बाद दोबारा दाखिल हो सकता है, लेकिन रेफरी इस बात का इत्मीनान कर लेगा कि अब मज़ीद खून नहीं बह रहा और खिलाड़ी के सामान पर खून नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, गोलकीपर के गोल किक लगाने के बाद बॉल पेनल्टी एरिया से बाहर खड़े हुए रेफरी को टच होता है। बॉल खेल के मैदान पर ही रहता है और बाउंस होता हुआ गोल्स की तरफ वापस आ जाता है। गोलकीपर बॉल को गोल्स में दाखिल होने से रोकने के लिए पकड़ लेता है, तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी खेल रोक देगा और गोलकीपर की टीम के हक में इस जगह से बॉल ड्रॉप करेगा जहां से बॉल रेफरी को टच हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, एक फ्री किक के दौरान गोलकीपर बॉल को फ्लिक करके ऊपर उठाता है और इसका टीममेट हेड या छाती के जरिए बॉल को वापस गोलकीपर को खिलाता है। गोलकीपर जो कि पेनल्टी एरिया में मौजूद है वो इस बॉल को कैच कर लेता है, तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, इस धोखाधड़ी की कोशिश को शुरू करने वाले को अनस्पोर्टिंग बिहेवियर पर काशन किया जाएगा, यानी गोलकीपर को खेल मुखालिफ टीम के हक में इनडायरेक्ट फ्री किक से शुरू किया जाएगा जहां से बॉल को ऊपर उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक अटैकर खिलाड़ी लॉन्ग पास वसूल करता है। अचानक या एक्सीडेंटली बॉल इसके हाथ या बाजू को टच होती है और इसके फौरी बाद गोल स्कोर हो जाता है। इसके हाथों या बाजू ने इस वक्त इसकी बॉडी को गैर फितरी तौर पर बड़ा नहीं बनाया हुआ, तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, ये एक हैंडबॉल का जुर्म है। रेफरी फौरी तौर पर डिफेंडिंग टीम के हक में डायरेक्ट फ्री किक अवार्ड करेगा, क्योंकि लॉ 12 के मुताबिक अगर गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी के हाथ या बाजू से बॉल टच होने के फौरी बाद गोल स्कोर हो जाता है तो गोल अलाउ नहीं किया जाएगा, बेशक हाथों या बाजुओं की पोजीशन कोई भी हो और बेशक ये अचानक या एक्सीडेंटल ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादल खिलाड़ी मैच के दौरान वीडियो ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होता है। रेफरी को इस वाक़े के बारे में खेल रुकने पर बताया जाता है, तो दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, सब्स्टिट्यूट या मुतबादल खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जाएगा और लाजमी तौर पर इसे टेक्निकल एरिया छोड़ना होगा और इसे अब तब्दील नहीं किया जा सकेगा और टीम की सब्स्टिट्यूशन की तादाद इजाज़तशुदा तादाद से कम नहीं होगी।